आयत। जो मेरा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है मेरा, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की शेप किस प्रकार से थी वो देखें बेटा। रेक्टेंगल हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसा ही तो होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में 4 साइड होती हैं, यहाँ ए मान लें, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी। भाई हमारे साथ साथ लिखते चले आप, ए बी सी डी। रेक्टेंगल में ये हमारी क्या होती है, लंबाई, जिसे इंग्लिश में लेंथ कहते हैं। ये क्या हमारी है, चौड़ाई, जिसे इंग्लिश में ब्रेथ कहते हैं। क्या बेटा है, ब्रेथ। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ये बात ध्यान रख लेना। आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। क्लियर है। आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण आपस में कैसे होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। और इसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी होती बेटा, बराबर होती हैं। इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ आयत है बेटा, तो आयत नहीं, आयत जैसा ही है। यहाँ पे लंबाई चौड़ाई से अधिक है। वर्ग क्या होता है, जिसमें 4 की चारों भुजाएं बराबर होती है, वही तो वर्ग होता है। हम पढ़ रहे हैं आयत। आयत के बारे में कुछ बातें लिख लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो ईच एंगल इज 90 डिग्री। ईच एंगल इज 90 डिग्री। आयत का प्रत्येक कोण, आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ईच एंगल इज 90 डिग्री। मैंने आपको दूसरी बात बताई कि इसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसकी विपरीत सतह बराबर होती है। इसकी विपरीत सतह बराबर होती है। इसकी विपरीत सतह कैसी होती है बेटा, बराबर होती है। अब मैंने एक बात कहा, इसका प्रत्येक कोण अगर 90 डिग्री का है, ईच एंगल अगर 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, तो इसके चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा ना। द सम ऑफ ऑल एंगल इज, द सम ऑफ ऑल एंगल इज 360 डिग्री। आयत के सभी कोणों का योग कितने डिग्री का होता है बेटा, 360 डिग्री। आयत के सभी अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है बेटा, 360 डिग्री होता है। आयत के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। मैंने आपको एक बात और बताई थी कि आयत के विकर्ण आपस में कैसे होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। तो मैंने कहा जो डायगोनल्स हैं वो क्या है, आयत के बराबर है। नंबर 4, बोथ डायगोनल्स आर, both diagonals are equal in length.
आयत के विकर्ण आप लंबाई में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। विकर्ण लंबाई में आयत के दोनों विकर्ण लंबाई में बराबर होते हैं। आयत के दोनों विकर्ण लंबाई में बराबर होते हैं। क्लियर है बेटा? मैंने कहा बोथ डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, तो दोनों विकर्ण लंबाई में कैसे होते बेटा? बराबर होते हैं। क्लियर है? अब कैसे निकालते हैं? अब कुछ चीजें जरूरी होती है कि आयत का एरिया क्या है। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा? एरिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है एरिया, जिसे कहते हैं हम क्षेत्रफल। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज क्या होता है बेटा? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, अथवा हम कह सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर ये हमारी लंबाई है तो ये भी हमारी क्या होगी बेटा? ये भी तो लंबाई होगी ना। अगर चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगी। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा? पेरीमीटर, जिसे हम क्या कहते हैं? परिमाप। क्या कहते हैं बेटा? हम परिमाप। परिमाप क्या होता है रेक्टेंगल का? वो देखो बेटा, परिमाप का मतलब क्या होता है? चारों भुजाओं का योग, वही होता है हमारा क्या होता है बेटा? परिमाप। एल एल बी बी, इन चारों भुजाओं को जब हम जोड़ देंगे तो मेरा परिमाप क्या बनता है? एल बी एल बी। यहाँ पे एल का प्रयोग कितनी बार किया गया है? 2 बार किया गया ना। बी का प्रयोग 2 बार हुआ ना, ब्रेथ का। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं बेटा हम। तो यहाँ से पेरीमीटर क्या बनता है बेटा? जब 2 कॉमन ले लिया तो 2 इंटू एल प्लस बी। आयत का पेरीमीटर क्या बना? 2 इंटू एल प्लस बी। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, 1 2 3। मैंने कहा डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल। अगर कोई आयत का डायगोनल पूछ रहे, विकर्ण पूछ रहे, तो विकर्ण किस तरह से निकालते हैं? समझिएगा बेटा। डायगोनल DIAGONAL। डायगोनल को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? विकर्ण। आयत का डायगोनल क्या होता है? डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज √ L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, अथवा हम कह सकते हैं √ लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर? ऐसे रेस कर दे बेटा।